एक तत्वज्ञानी कहता है कि मन राधा रानी के चरणों का स्मरण कर। इसमें दो बात प्रमुख है। ऐ मन, और राधा रानी का स्मरण कर। तमाम ज्ञान है हमारे संसार में, और प्रायः सभी मायाबद्ध जीव अपने को ज्ञानी समझते हैं, जबकि मायाबद्ध जीव ज्ञानी हो ही नहीं सकता। लेकिन मायाबद्ध होने की परिभाषा यही है कि जो अज्ञानी होते हुए अपने को ज्ञानी माने। घोर मूर्ख है। जब कई मूर्ख बैठ जाते हैं एक जगह, उनकी बातें आप रिकॉर्ड कर ले तो हमारा ये वाक्य समझ में आ जाए। सब अपने को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन इन्हें जिन्हें हो सकते हैं ज्ञानी, हम ये नहीं कहते संसार शून्य है, लेकिन वे मायाबद्ध नहीं होंगे। भर्तृहरि ने एक श्लोक में लिखा है, यदा किंचिज्ञोहम द्युपयुव मदांध समभवम। जब मैं अल्पज्ञ था, लिटिल नॉलेज थी हमारी, तो मदांध था। मेरे बराबर कौन समझदार होगा। तदा सर्वज्ञोस्मि त्यभवधवलिप्तम मम मन। जब मैं अल्पज्ञ था तो अपने को सर्वज्ञ मानता था। कोई सब्जेक्ट की चर्चा चले, हम उसमें टांगड़ा देंगे। जिसकी ABCD नहीं जानते उसमें भी। मैंने अभी एक इंक्वायरी की कि विटामिन डी जो सूरज से मिलता है वो कब मिलता है, क्या टाइम है, कैसे मिलता है। इंटरनेट पर यहां वहां डॉक्टरों से, अगर मैं उन सब बयानों को लिखूं तो एक पुस्तक बन जाए। सब अलग अलग बकवास कर रहे हैं। एक जगह से तो ये रिपोर्ट आई कि 70 साल की उम्र के बाद सूरज से विटामिन मिलता ही नहीं है शरीर को। गोली खाओ। तो संसार में भर्तृहरि कहते हैं सबका यही हाल है कि अपने को सर्वज्ञ समझता है। इसीलिए अनंत ज्ञानियों के, संतों के प्रवचन सुनकर भी मानता नहीं 100%। हाँ, ये तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये बात तो जची नहीं। क्या ये कहते हैं कि भगवान जिस पर कृपा करता है संसार छीन लेता है। तम भ्रंशयामि संपद्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्।
मैं जिस पर अनुग्रह करता हूं तो उसका संसार छीन लेता हूं। हमारे देश में ही करोड़ों लोग सत्संग करते हैं, गीता भागवत रामायण वेद शास्त्र कुरान बाइबल मानते हैं, लेकिन इस सिद्धांत के मानने वाले कितने लोग हैं? बेटा मर जाए जवान, पति मर जाए जवान, धन लुट जाए, खूब बदनामी हो और भगवान की कृपा रियलाइज कर, रियलाइजेशन की बात है। एक्टिंग में तो सब हंसते रहते हैं ऑल राइट, भीतर से फीलिंग ना हो। अगर किसी को होती है तो फिर आप नास्तिक हैं। हाँ, और क्या, आप भगवान के कानून को नहीं मानते। जो गवर्नमेंट के कानून को नहीं माने तो वो तो बागी है, अपराधी है। जैसे हमारे संसार में ऐसे स्पिरिचुअल गवर्नमेंट में भी। तो हम लोग, हमारा ज्ञान प्राइवेट है वो सबसे ऊपर है, वेद शास्त्र संत महात्मा भगवान। सुन लेंगे, सिर हिला देंगे, तो ये जो हमारा अज्ञान है, ज्ञानाभिमान का अज्ञान, यानी ज्ञान न होते हुए भी अपने को ज्ञानी मानना, इससे क्या होता है कि अपना अज्ञान कभी जाता ही नहीं। अनंत जन्म हो गए, अनंत संत मिले, भगवान के अवतार मिले, हम टस से नस नहीं हुए। थोड़ा हिले फिर वहीं आ गए। फिर वही माँ, वही बाप, वही बीबी, वही पति, वही बेटा, वही धन, वही प्रतिष्ठा, उसी में अटैचमेंट। एक ज्ञान नहीं कर सके अनंत जन्म में, एक छोटा सा ज्ञान कि प्रत्येक कर्म का कर्ता मन है, बस इतना सा ज्ञान। और हमारे अलावा दो एरिया है, एक भगवान का है और एक माया का है, संसार का। तीसरा कोई एरिया नहीं। हम कोई भी कर्म करेंगे तो इन्हीं दोनों क्षेत्रों में करेंगे। यानी या तो हमारा डिसीजन होगा कि संसार में आनंद है, और या तो ये डिसीजन होगा कि भगवान में आनंद है। बड़ी सीधी सी बात है। अब हम अपनी बुद्धि से पूछते हैं, क्यों जी तुम बताओ तो तुम्हारा अटैचमेंट कहाँ है? संसार में तो नहीं है, हमारा तो भगवान में अटैचमेंट है। और ये जिस बुद्धि का अटैचमेंट है वो भला अपने खिलाफ जजमेंट देगी? वो तो अपने को अच्छा ही मानती है, हम ठीक है। तो मन ही प्रत्येक कर्म का कर्ता है स्पिरिचुअल गवर्नमेंट में। संसारी गवर्नमेंट में तो
मन करता है कि नहीं है, ये जानना मनुष्य के लिए असंभव है। संसार में तो कोई सर्वज्ञ होता नहीं कि मन की बात नोट करे और जजमेंट दे। वो तो बाहरी इंद्रियों के कर्म को बेचारा नोट करता है, लेकिन भगवान के यहां तो कोई झगड़े ही नहीं है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, वेद का चैलेंज है। मन ही भी नहीं, कर्म का जो कर्म की परिभाषा होगी तो मन ही आएगा सामने, इंद्रियां नहीं। हजारों मर्डर करेगा अर्जुन, हनुमान जी, वो कर्म ही नहीं होगा, उसको कर्म ही नहीं कहते भगवान। और मन से सोचा इसका मर्डर करना चाहिए, कर्म है, कर्म है, दंड मिलेगा। मन से सोचा भगवान ही हमारे हैं, भगवत प्राप्ति हो गई। सोचा, इतना सा ज्ञान नहीं हमारे अंदर बैठ सका अनंत जन्म में। हम सबका यही हाल है। इतने हजार बार मैंने ही आप लोगों से कहा है, पहले भगवान का रूप ध्यान करो, फिर उनका नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन करो। नहीं सुनते, नहीं मानते। प्रैक्टिकल में मुंह से बोल रहे हैं मन कार मेरा ना। अरे सुमिरन कर, ये किससे कह रहे हो तुम? मन से कह रहे हैं, तुम मन से कराओ ना स्मरण। नहीं, वो तो गाने के लिए है। कीर्तन माने गाना, ये कहां लिखा है? प्रत्येक साधना जो इंद्रियों की होती है वो बिना मन के साधना ही नहीं कहलाती। मन युक्त हो तब वो साधना है। आंख से दर्शन, आंख से दर्शन कर रहा है संत का, मंदिर में भगवान का, और नामापराध कमा रहा है। ये दर्शन का फल मिलेगा उसको। मुंह से बोल रहा है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, और मन का स्मरण संसारी माँ बाप बेटा स्त्री पति में है। तो एव का मतलब तो ही होता है ना। तुम ही मेरी माँ हो, तुम ही मेरे बाप हो, तुम ही मेरे सर्वम मम देव देव। ये मंदिर में हम लोग भगवान को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं। भगवान को तो छोड़ दो। ब्रह्मा ने कहा त्रिरन्वीक्ष मनीषया भगवान ब्रह्म कार्त्स्नेन त्रिरन्वीक्ष मनीषया तदध्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन यथा भवेत्। अरे मनुष्यो, तुम वेद को नहीं समझ सकते, मैं भी नहीं समझ सका। सृष्टिकर्ता होकर जिसने नथिंग से सब कुछ बनाया,
हमको तो भगवान ने कृपा से ज्ञान कराया वेद का, तो मैं उन वेदों का सार एक सेंटेंस में बता रहा हूं सबको। वेदों को पढ़कर पागल हो जाओगे, निरंतर भगवान का स्मरण कर, ये सार है सारे वेद का। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परागति। जितने कर्म धर्म ज्ञान तप योग सब भगवान की ओर ले जाने के लिए बताए गए हैं। सबका एम उद्देश्य एक है, भगवान में अनुराग मन का। कर्म है, योग है, ज्ञान मार्ग भी है, लेकिन केवल कर्म नहीं, केवल ज्ञान नहीं, केवल योग नहीं, केवल धर्म नहीं, भगवान के निमित्त है सब। ये हम भूल गए। वेद व्यास ये भी भगवान के अवतार हैं। जगत गुरु शंकराचार्य ने भी माना कि वेद व्यास भगवान है। कापिच कृष्णायंती कस्याश्चित पूतनायंत्या अपिवत स्तनमिति साक्षात व्यासो नारायण प्राह। ये शंकराचार्य के वाक्य हैं। वेद व्यास ये मनुष्य है, 3 साल में 4 लाख श्लोक लिखवा दिया। 3 साल में, यानी हिसाब लगाओ तो 3 मिनट में 1 श्लोक बनाना और लिखवाना। वे कह रहे हैं आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः। अरे मनुष्यों, मैंने सब शास्त्रों वेदों को मथा है और एक निश्चय है। इदमेकं सुनिष्पन्नम ध्येयो ध्येयो नारायणो हरि। भगवान का निरंतर स्मरण 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 आंख नहीं करती, कान नहीं करता, रसना नहीं करती, हाथ पैर नहीं करते, मन करता है। किसी के आंख ना हो, किसी के कान खराब हो, किसी के पैर खराब है, कोई इंद्रिय किसी के नहीं है, संभव है। संसार में हम देखते हैं, लेकिन किसी के मन ना हो ऐसा नहीं है। मन का संबंध जीवात्मा से है। अगर वो जीवात्मा है तो मन भी उसके साथ है। तो कुत्ता बिल्ली गधा कोई हो, तो भगवान कहते हैं अरे भाई मैं तो मन मांगता हूं, इंद्रियां नहीं मांगता हूं। संसार इंद्रियां मांगता है, शरीर मांगता है। उसको शरीर दे दो, हमको मन दे दो। क्यों? इसलिए कि तुम्हारा एक शरीर है, एक मन है, 2 ही चीज है ना। हाँ, तो एक तो शरीर है, वो गंदगी निकलती रहती है उससे। हाँ, और एक मन है, उससे गंदा चिंतन करते रहते हो 24 घंटे। हाँ,
तो इन दोनों को शुद्ध करना है ना जरूरी। हाँ, तो शरीर शुद्ध करने के लिए जल है, साबुन है, वो रोज नहाते ही हो। और मन को शुद्ध करने के लिए क्या करते हो? क्योंकि सारे आइडियाज तो मन से निकलते हैं। कर्म का कर्ता मन है ना। अरे इंद्रियों से जो कुछ करते भी हो तो मन ही तो प्रारंभ करता है। पहले बैठ के सोच रहे हैं ये करना चाहिए, आज इलाहाबाद जाना चाहिए। हाँ, तो गाड़ी है नहीं तो मंगा ली जाए। अब जितना भी प्लान तुम आगे करोगे, पहले सोचा, एम, फिर कर्म। बिना मन के क्या कर्म करेगा कोई? पागल भी नहीं करता वो जो पागल खाने वाला है, वो भी सोचता है कोई चीज तब हंसता है। बिना मन के कोई इंद्रियां काम नहीं करती, लेकिन बिना इंद्रियों के मन करता है। सपने में आप लोग देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, रस लेते हैं, स्पर्श करते हैं, डरते हैं, मार खाते हैं, मारते हैं। अरे जो जागृत में नहीं कर सकते वो भी कर डालते हैं। यहां खड़े हुए समुद्र देख रहे हैं सामने, और आज जंप किया, समुद्र के पार खड़े हो गए। अरे कभी जागृत में कोई ऐसे किया है? और क्या सपने में किसी ने ये रियलाइज किया कि ये तो सपना है? जागृत अवस्था जब आई तब अरे रे रे मैं सपना देख रहा था। तो मन ही भगवान में लगा दो, भगवान मिल जाए। संसार में लगा दो तो संसार मिल जाए। संसार मिलके क्या हुआ? संसार में जो जो है वही मिल गया। दुख, अशांति, अतृप्ति, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब माया के विकार है। यही मिलता है संसार में। ये दे दिया माया ने। आओ मेरे पास, मेरे पास आए हो ना, आओ, जो मेरे पास है वो मैं दूंगी। तुमको आनंद, ज्ञान, वो बड़ी बड़ी चीज चाहिए तो उधर जाओ। हमारी दुकान पर तो मछली बिकती है, दूध नहीं बिकता। वो बगल है दुकान, जाओ। और हम बड़ी बड़ी उपासना की, क्रियाएं देखते है। रात रात भर कीर्तन हो रहा है, जागरण हो रहा है, शराब पी करके जागरण हो रहा है। ये देवी जी का जागरण है, ये राम जी का है, हरे राम मंत्र का है। सब इंद्रियों से। इसका मतलब यह है कि हमने अभी ये बुद्धि में पक्का नहीं समझा है कि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। मन की क्रिया क्रिया है, मन की भक्ति भक्ति है। और चाहे संसार की भक्ति कर लो, चाहे भगवान की, एक मन है, दोनों की नहीं कर सकता। वो अनन्य नहीं रहेगा। और भगवान की शर्त है मामेकमेव शरणम। अर्जुन, मामेकम शरणम ब्रज।
दोनों साइड में नहीं चलेगा। क्यों जी, संसार में तो चलता है। हमारी माँ ये नहीं कहती कि बाप से प्यार न करो, बीबी से प्यार न करो, बेटा बेटी से प्यार न करो, कोई नहीं कहता। कोई ईर्ष्या नहीं करता। एक बूढ़ा सब परिवार से प्यार करता है, सबका आलिंगन करता है। अरे तो भगवान भी तो कहते हैं कि मेरे परिवार से सबसे तुम प्यार करो, मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा। मेरे नाम से, मेरे गुण से, मेरी लीला से, मेरे धाम से, मेरे संत से। ये जितने शुद्ध है भगवान के एरिया वाले, इनको मन में लाओ तो मन शुद्ध होगा। मन का मैल ये स्पिरिचुअल वस्तु से धुलेगा। ये गंगा जी के पानी में डुबकी लगाने से नहीं धुलेगा, उससे तो शरीर का मल धुलेगा। देखो आज कुंभ का मेला है, 1 करोड़ आदमी एक दिन में नहा रहा है। इसमें से एक आदमी भी समझता है क्या कि हम क्यों कर रहे हैं ये? सब समझते हैं जी कि वैकुंठ मिल जाएगा, पाप धुल जाएगा। पाप पाप कहां रहता है? मन में। वो कैसे धुल जाएगा? तुमने तो समझा भी नहीं, गंगा जी है कौन? एक बार सब ऋषि मुनि गए प्रयाग में। संत लोग तो जाते हैं तफरी के लिए, कुछ संसार देखने के लिए और कुछ जीवों के कल्याण के लिए। उनको अपना तो कोई काम होता नहीं। तो सब ऋषि मुनि नहा रहे थे, साधक लोग। कोई गंगा जी का ध्यान भी कर रहा था और कोई अज्ञानी था तो पानी से ही नहा रहा था। तो नारद जी भी गए थे, वो बाहर खड़े थे। तो गंगा जी प्रकट हो गई। उन्होंने कहा, नारद जी तुम नहा नहीं रहे हो, बाहर खड़े हो? तो उन्होंने कहा, मां बताओ। हाँ हाँ बोलो बोलो। अम्ब त्वदर्शनान मुक्तिर न जाने स्नानजम फलम। मां तुम्हारे दर्शन से ही मोक्ष मिल जाता है, ये वेद कहता है। तो नहाने की जरूरत क्या पड़ गई? क्या तुम्हारे ध्यान से अभी पाप बचे हैं क्या? और पाप पानी में कैसे धुलेगा? पाप तो मन में है, वो सूक्ष्म होता है मन। मन का मल तो कोई जल से नहीं शुद्ध हुआ हो सकता। ये तो तन का मल जल से शुद्ध होता है। तो चिपटा लिया गंगा जी ने। हाँ बेटा ठीक कह रहे हो तुम। लोग नहीं समझते, मेरा ध्यान तो कोई करता ही नहीं है। वो नाव जा रही है, वो नहा रहा है, वो नहा रही है, वो ऐसा हो रहा है, वो यही सब लोग देखते रहते हैं, डुबकी लगाते समय भी। अरे मैं भूल गया, पर्स में हमारा इतना रुपया है, कहीं पंडा पार न कर दे। तो मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। इस ज्ञान को पक्का करना है हमको। बार 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 सोचो, हाँ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। जितनी बार सोचोगे उतने पक्का डिसीजन होगा। ये संसार में सुख वाला
चिंतन बहुत कर चुके, बड़ा पक्का है वो, छोड़ता नहीं। संसार में सुख है, हमारा बाप खराब है, हमारी बीवी खराब है, लेकिन है, अरे नहीं है, नहीं है, नहीं नहीं है। पक्का हो 100%, त्वमेव सर्वम। तो इस त्वमेव को करने के लिए करोड़ों बार करना पड़ेगा चिंतन। वही हमारा है, वही हमारा है, वही हमारा है। जितनी बार करोगे उतने पक्का होगा। लोग कहते हैं ना कि 100 बार झूठ बोलो तो सच हो जाता है। तो बार बार चिंतन करने से एक कीड़ा होता है भृंगी, वो अपने स्वरूप को भूल जाता है। तो हमारा ये डिसीजन जिस दिन 100% पक्का हो जाएगा, 100% सरेंडर हो जाएगा, और उसी क्षण भगवत प्राप्ति हो जाएगी और हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक संत महात्मा शास्त्र वेद मन को लिए कहते हैं, मन तू उनका स्मरण कर।